हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखाएगा, प्लीज़ ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, एन आयरन कोर कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये जो आयरन कॉइल आपको दिख रहा है ना बाबू, ये आयरन कॉइल, इसको क्या बोलते हो आप? इंडक्टर। ठीक है, सर्किट में अगर ये लगता है तो इसको आप नाम देते हो इंडक्टर, ध्यान रखेंगे। ओके, व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ कॉइल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। मतलब इस कॉइल के अंदर एक आयरन पीस रखा गया था। अब उस आयरन पीस को अगर हम बाहर कर देते हैं, निकाल लेते हैं वहाँ से, तो फिर आपको बताना है कि इसकी ब्राइटनेस का क्या होगा, ब्राइटनेस में किस तरह के चेंजेस आएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज या नहीं होगा। तो सुनो, जब हम बात करते हैं ब्राइटनेस की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इसके पावर कंजप्शन की, पावर की बात कर रहे हैं, यानी और पावर जो होता है बाबू, वो डायरेक्ट करंट से लिंक करता है, I स्क्वायर इंटू आर। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आर नहीं लिखना चाहिए था इस सर्किट के लिए, इसका इम्पिडेंस लिखना होता है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, बट फिलहाल समझो, मेरा मतलब यह है कि केवल इस सर्किट के लिए, अगर इस सर्किट की हम बात करेंगे तो उस केस में हम आर मेंशन नहीं कर रहे, ये जनरली हमने बोला कि I स्क्वायर इंटू आर, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता। तो यहाँ से मेरा मकसद है कि आपको रिलेशन बताना कि करंट और पावर के बीच में। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको ये दिख रहा होगा कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पावर कंजप्शन बढ़ेगा। तो फाइनली अब हमारा टारगेट होगा क्या, उस सॉफ्ट आयरन को बाहर निकालने से करंट में किसी तरह का चेंजेस हुआ। ठीक है, अब उसी को फाइंड करना है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, तो आरएमएस वोल्टेज, इसको आरएमएस वोल्टेज, एसी सोर्स से आरएमएस वोल्टेज की बात करते हैं, अपॉन में इस सर्किट का इम्पिडेंस, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल इसका है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से इस सर्किट का करंट आप निकालोगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये तो वोल्टेज है, ठीक है, सोर्स का अपना वोल्टेज हो गया, आर इस बल्ब का हो गया, और एक्सएल इसके लिए है। तो चूंकि सारा काम इसमें हो रहा है, सॉफ्ट आयरन पीस को इससे बाहर किया, तो ये देखना होगा कि एक्सएल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये और ये तो सोर्स का है अपना, ठीक है, ये इस बल्ब का है, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्सएल के साथ हो रही हैं। और एक्सएल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, है ना, ये होता है आपका ओमेगा इंटू एल। एल आपका इंडक्टेंस है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस सोर्स का है, ध्यान रखेंगे। अब एल की जो वैल्यू है इस पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम एल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो इसका लेंथ एल हो, इसका एरिया आपका ए हो, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, देन वैसे केस में इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन में एल। ओके, यहाँ पे म्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, और वो मटेरियल जो इसमें इंसर्ट किया गया है। ओके, अब मेरे को बताना कि उस सॉफ्ट आयरन पीस को बाहर किया आपने, क्या एन पे फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे? बिल्कुल नहीं। एरिया पे नहीं पड़ेगा जी, एल पे नहीं पड़ेगा। तो फिर सारा खेल अब इस चीज़ का है, और ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर मान लो वो सॉफ्ट आयरन पीस होता है, यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं है ना, केवल आयरन पीस दिया है, तो अगर वो सॉफ्ट आयरन पीस होता तो उसका वैल्यू जो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी वो 60 होता है, एयर के लिए 1 होता है। अब सोचोगे थोड़ा सा, अगर इस चीज़ को आप हटा दोगे तो जो यहाँ पे 60 का प्रोडक्ट हो रहा था वो नहीं रहेगा। अब नहीं रहा मतलब, और वो न्यूमरेटर में था, मतलब एल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। अब इस एल की वैल्यू डिक्रीज हुई, इसका मतलब इस एक्सल की वैल्यू घट जाएगी,
इस एक्सल की वैल्यू घटी, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, देखो ना डिवाइड में है ना, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब ये घट रही है तो फाइनली आई की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब कि पावर जो है वो इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज हुआ इसका मतलब बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो गई। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। अब मान लो ऐसे में किसी तरह किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इंसर्ट करेंगे तो सारा उल्टा चल देना, फिर है ना क्या होगा, डिक्रीज के बजाय इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन कैसे भी कोई घुमा के इसमें देता है तो आप डेफिनेटली उसको बता सकते हो। यानी एक बात क्लियर हो गई कि इसमें जो चेंजेस लाने वाला है, अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो ये है आपका मटेरियल, और उस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है उससे आप डिसाइड करते हो। तो अगर मान लो किसी का रिलेटिव परमेबिलिटी बाबू मान लो फ्रैक्शन में दे दे, मान के चलता हूँ है ना, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी फ्रैक्शन में दे दे तो क्या होगा ये आप तय करके खुद बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।